नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस 2026 की रिपोर्ट में 147 देशों की सूची में भारत 116वें स्थान पर है। मतलब जो खुशहाल देश हैं, जो दुनिया में जिनमें खुशी की स्थिति रहती है, उनमें भारत का 116वां स्थान है। तो दरअसल मैं इस रिपोर्ट को गलत बताता हूँ, ये रिपोर्ट सही नहीं है। उसका कारण है, हम भारतीय दोस्तों हर हाल में खुश रहना जानते हैं। देखिए, सड़क पे गड्ढा हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुश हैं। अस्पताल में कोई दिक्कत हो जाए, कोई व्यवस्था नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, दवाई नहीं हो, अस्पताल में आग लग जाए, वहाँ पर लोग जल के मर जाएं, तो अभी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस में हम जा रहे हैं और बस में आग लग जाए, उसके बावजूद भी ना तो हमें फ़र्क पड़ता है और ना हमें जो चलाने वाले हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता है। बिजली नहीं आती है, घंटों घंटों बिजली नहीं आती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तब भी हर हाल में खुश रहते हैं, तब भी सुखी रहते हैं और अब भी हम बहुत ही खुश हैं। पानी की समस्या है पूरे देश में और दूषित पानी के कारण आपको पता है कि इंदौर में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम तो हर हाल में खुश रहने के आदी हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, हम धक्के खा रहे हैं, बसों में यात्रा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, तरबतर हो रहे हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें जब फर्क नहीं पड़ता तो हमारी सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों ही खुश हैं, सरकार हमसे खुश है और हम अपनी सरकारों से खुश हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे क्षेत्रीय दल हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम जब एक बार किसी को वोट दे देते हैं तो अपना सारा ठीकरा उसके माथे पर हम फोड़ कर चैन की नींद सोते हैं और आराम से रहते हैं, खुश रहते हैं। हम खुश उस तरह से नहीं है, मगन नहीं है। मैं दूसरे संदर्भ में बात नहीं करना चाह रहा कि मगन कौन रहता है हर हाल में। तो ये जो खुश रहने का मामला है दोस्तों, ये बड़ा विचित्र है। दरअसल हमारी खुशी का जो पैमाना है वो इतना है कि इनको जो जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है वर्ल्ड हैप्पीनेस की, इनको अंदाजा ही नहीं है कि हम कि हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साल आपको पता है मानसून में बाढ़ आती है। ऐसा देश का कोई भी शहर नहीं है जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होती हो, जहाँ पर जल जमाव की स्थिति नहीं होती हो, जहाँ हर साल 10 20 50 लोगों की मौत बाढ़ के कारण, तूफान के कारण, सर्दी के कारण, लू के कारण नहीं होती हो। लेकिन फिर भी हम दोस्तों हर हाल में खुश रहते हैं। हमारी खुशी कोई हमसे छीन नहीं सकता। जहाँ तक सरकारों की बात है, सरकार भी हमको बहुत अच्छी तरह खुश रखने की कोशिश करती हैं, हम भी सरकार को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो ये खुशी दरअसल दो तरफा है दोस्तों, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। तो ऐसी ही हमारे देश की सरकार है और ऐसे ही हम लोग हैं। हम किसी बात पे भी खुश हो सकते हैं। हम इस बात पे खुश हो सकते हैं कि देश में क्रिकेट के टूर्नामेंट बहुत हो रहे हैं और भारत की टीम उसमें T20 में चैंपियन बन गई और अब IPL होने वाला है। हमारे लिए खुशी बहुत सारी है, ढेर खुशी है हमारे लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या फर्क पड़ता है पानी नहीं हो, बिजली नहीं हो, महंगाई सातवें आसमान पर हो, रोजगार नहीं हो लोगों के पास, अपराध लगातार बढ़ रहे हो, बच्चे और महिलाओं की स्थिति देश में अच्छी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राकृतिक संसाधन हमारे लगातार घट रहे हैं, हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, हिमालय पिघल रहा है, लगातार सूखे की स्थिति हो रही है, सर्दियों के मौसम में भी आग लगने की जंगलों में घटनाएं हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो दोस्तों होती ही रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात इसमें क्या है? दरअसल ये जो रैंकिंग है, ये 2026 में 147 देशों की, जिसमें भारत 116वें स्थान पर आया है। तो यही 2025 में हमारी 118वीं रैंकिंग थी। हम केवल 2 स्थान नीचे खिसके हैं। मतलब हमने थोड़ी सी, जो इसके हिसाब से खुशी थोड़ी सी हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है एक साल के अंदर। तो इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि हम बेहद खुश हैं और हर हाल में हम खुश रहना जानते हैं। हम हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेते हैं। तो इन बातों में कुछ नहीं रखा कि ये जो अंदाज है इनका, इनका जो तौर तरीका है, पता नहीं ये लोग किस तरह से ये रैंकिंग बनाते हैं और ये इनकी खुशी का क्या हिसाब किताब होता है। वैसे मैं आपको फॉर्मल तौर पे अब बता देता हूँ कि ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है जिसमें 2026 का, इसमें फिनलैंड दोस्तों पहले स्थान पर है और ये शायद लगातार 8वीं बार है कि 7वीं बार है कि फिनलैंड जो है
वो लगातार पहले स्थान पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब खुश रहने वाले लोग वहाँ पर सर्वाधिक हैं। और एक इसमें और दिलचस्प बात है, हमारा जो दोस्तों चिर परिचित दुश्मन है पाकिस्तान, वो दोस्तों 104वें नंबर पर है, हम 116वें नंबर पर है। हमसे पाकिस्तान के लोग ज़्यादा खुश हैं। पाकिस्तान के आप हालत जानते हैं कि हमेशा जो दिखाया जाता है तस्वीरों में, खबरों में जो बताया जाता है भारतीय मीडिया द्वारा, और काफ़ी हद तक सच भी है, ये झूठ नहीं है, कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वो कटोरा हाथ में लिए ही रहता है अक्सर, और पूरी दुनिया में भीख मांगते रहता है। कम से कम 25 बार आईएमएफ से लोन ले चुका है पाकिस्तान, और उसमें से वो चुका नहीं रहा है। वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर पेट्रोल का भाव आपको पता है कि अभी ये जो गल्फ में वार चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, उसके बाद वहाँ से जो पेट्रोल के दाम हैं पाकिस्तान में वो 300 रुपये लीटर से ऊपर जा चुके हैं। यही वहाँ डीजल डीजल का भी वहाँ यही हाल है। बिजली पानी की वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। उसके बावजूद वो दोस्तों रैंकिंग में हमसे आगे है। इसका दोस्तों जो कारण बताया गया है कि उनमें आपस में लोगों में कॉपरेशन की भावना बहुत है। हम तो दोस्तों इसी बात से परेशान है कि हमारा पड़ोसी हमसे ज़्यादा खुश क्यों है। एक शेर दोस्तों याद आ गया कि दोस्तों शेर दरअसल ये है कि पड़ोसी की मेरी दीवार भले ही गिर जाए पर पड़ोसी की बकरी दब के मरनी चाहिए। मतलब मेरा भले ही कितना बड़ा नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ोसी के नुकसान पर जो खुश रहने वाली प्रवृत्ति है, यही नकारात्मक प्रवृत्ति है। और ये हमें इस इंडेक्स के में इस तरह की सोच के कारण ये काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, ये सोच हमारी कि हम इंडेक्स में 116वें स्थान पर हैं। तो ये हमारी स्थिति है कि हम दोस्तों किसी को देखकर आसानी से खुश नहीं होते। कॉपरेशन की जहाँ तक बात है, आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट हो जाता है, लोग सड़कों पे पड़े रहते हैं, और पड़े रहते हैं उनकी लोग फिल्म बना रहे हैं, उनकी वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। और आश्चर्य की बात है उसको मेडिकल एड के लिए कोई इंतजाम नहीं करते वहाँ पर, और वो भीड़ वहाँ पर जमा हो जाती है देखने के लिए, तमाशा बन जाता है दोस्तों। ये हमारा आपस में कॉपरेशन का तरीका है। और ख़ास तौर से बड़े जो शहर हैं, मेट्रो जो शहर हैं, उनमें तो दोस्तों बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ पर किसी को वक्त नहीं है दूसरों के लिए कि दूसरों के साथ क्या गुजर रही है, उनके साथ क्या बीतती है। सड़क पे कोई हादसा हो जाए या कोई और ऐसी आपात स्थिति आ जाए, उस पर भी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट या नहीं करते हैं, वो पाकिस्तान में ज़्यादा करते हैं। बेशक उनकी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, बेशक वहाँ पर आतंकवादी हमले ज़बरदस्त तरीके से हो रहे हों, उसके बावजूद भी इस इंडेक्स में वो हमसे आगे है। इसकी वजह दोस्तों यही है। तो ये दोस्तों जो सबसे कम खुशहाल ये जो इंडेक्स आया है हैप्पीनेस का, इसमें जो सबसे कम जो खुशहाल देश रहा है वो रहा है अफगानिस्तान। आप जानते हैं कि वहाँ पर तालिबान लड़ाके जब से शासन में आए हैं तो उन्होंने वहाँ पर कितना जुल्म ढा रखा है। महिलाओं पर वहाँ पर ज़बरदस्त पाबंदी लगा रखी है, ना वो स्कूल जा सकती हैं, ना वो कॉलेज जा सकती हैं, ना पर आप वहाँ पर ना तो नाच गा सकते हैं, ना वहाँ पर आप कोई खेल कूद कर सकते हैं। वहाँ पर इतने बुरी तरह से पाबंदी पाबंदी लगा रखी है। महिलाओं पर यदि कोई अत्याचार होता है तो उसकी वहाँ पर ना तो कोई शिकायत हो सकती है, ना वहाँ पर कोई सुनवाई हो सकती है। तो उनका जो जीवन जो है वो नरक के समान है, तो इसलिए वो सबसे पीछे है। लेकिन इसकी रैंकिंग में हमारे जो पड़ोसी देशों से हम यदि और बात करें पाकिस्तान के अलावा, तो चीन का 65वां नंबर है, और नेपाल जिसमें हाल में ही जैन क्रांति हुई है और अभी चुनाव हुए हैं वहाँ पर, उसका 99वां नंबर है। बांग्लादेश जहाँ पर ज़बरदस्त दंगे फसाद हुए और जहाँ पर आपको पता है कि जो छात्र हैं वो शेख हसीना की सरकार के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था, पूरे देश में हालत ख़राब हुई थी, उसका भी 104वां नंबर है। पाकिस्तान का 104वां नंबर है, बांग्लादेश का 127वां नंबर है, और श्रीलंका का 134वां नंबर है। यानी कि हम थोड़ा सा आगे हैं, तो वो हैं बांग्लादेश से और श्रीलंका से। तो ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट है दरअसल दोस्तों, ये बनती इस आधार पर है, ये बताती है, ये रैंकिंग दर्शाती है कि भारत में सामाजिक समर्थन मतलब आपस में जो कॉपरेशन है एक दूसरों का, आय का स्तर, भ्रष्टाचार, करप्शन, यहाँ जीवन में कितना भारी करप्शन है, जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता जैसे क्षेत्रों में अभी सुधार की जबरदस्त आवश्यकता है। 2026 की जो रिपोर्ट हैप्पीनेस इंडेक्स की, इसमें सोशल मीडिया के अधिक अधिक उपयोग से युवाओं की खुशी में गिरावट भी एक पैमाना माना गया है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से
मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। आप युवाओं के हाथ में मोबाइल देखते हैं, वो अक्सर मोबाइल में ही डूबे रहते हैं, आसपास उनके क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, इसका उनको अंदाज़ा नहीं है। तो ये दोस्तों हाल है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स रिपोर्ट है, वो यहाँ खुशी का मतलब इसमें मुस्कुराना नहीं है। लोगों से पूछा जाता है कि वे अपनी ज़िंदगी में 0 से 10 के स्केल पर कितना बेहतर मानते हैं। यानी यह पूरी तरह से लाइफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि पर आधारित है। इस स्कोर को तय करने में कुछ बड़े फैक्टर काम करते हैं, जैसे सामाजिक समर्थन, व्यक्तिगत आज़ादी, आय, स्वास्थ्य, उदारता और भ्रष्टाचार को लेकर क्या धारणा है। तो ये दोस्तों स्थिति है कि हम जिसकी पड़ोसी जो हमारा पाकिस्तान है, जिसको हम दिन रात कोसते रहते हैं, जिसको हमारी सरकार दिन रात कोसती रहती है, और वहाँ पर जो कॉपरेशन की भावना है, वहाँ के लोगों में आपस में मेल जोल है, वो हमसे ज़्यादा है। वो हमसे कम ईर्ष्यालु हैं, वो हमसे ज़्यादा इस मामले में कॉपरेट, एक दूसरे की दुखी स्थिति में, खराब परिस्थिति में मदद के लिए हाथ बढ़ाने को तैयार रहते हैं। वो हमारे यहाँ उससे कम हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये रोज़मर्रा की जो साधारण आदत से बनती है, जैसे अपनों के साथ समय बिताना और एक दूसरे की मदद करना, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी पाने का एहसास होना, ये हमारे यहाँ कमियाँ हैं। इन कमियों के कारण इस इंडेक्स में हमारी ये स्थिति है। और पिछले कई सालों की जो रिपोर्ट है, उसमें भी दोस्तों यही हालत है कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, इसमें हमारी रैंकिंग में कोई बहुत ज़्यादा अंतर आ नहीं रहा है। बेशक हम विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हों और तमाम तरह की बात देश के नेता करते हों, उसके हालांकि देश के नेता, जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं, खासतौर से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो इस रिपोर्ट से सहमत नहीं होगी। वो होगी भी क्यों, वो तो ये मान के चलते हैं, वो तो ख्वाब बेचते हैं। इस देश में नेता सत्ता पाने के लिए सबसे आसान तरीका रह गया उनके पास कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार मत करो, लोगों के सुख रहने का जो इंतजाम है वो मत करो, और इनको झूठे सपने दिखाओ, इनको हवाई किले बना कर दो, इनको ख्वाब दिखाओ ताकि ये ख्वाब में खोते रहें। उसके लिए बहुत अच्छा तरीका दे रखा है। देश में क्रिकेट है, आप आराम से क्रिकेट देखते रहो, आप आराम से सिनेमा देखते रहो, टीवी सीरियल आप देखते रहो, और आप भूल जाओ कि देश में क्या क्या समस्याएं हैं जो खुश रहने के लिए नकारात्मक प्रभाव जीवन में डालती हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।